नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल कवच कुंडल के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी गजब की ज़ोरदार, ताकतवर, शक्तिशाली साधना बता रहे हैं जिस साधना को करने के बाद में 3 बातें होगी। क्या बातें होगी? एक तो जहां आप रहते हैं, जिनसे आपको खतरा है कि ये आदमी हमारा नुकसान कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, वो आदमी आपसे सम्मोहित हो जाएंगे। और आपसे सम्मोहित ही नहीं हो जाएंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे। फिर भी यदि कोई आदमी इतना होते हुए भी आपसे प्रेम नहीं करता है तो वो आदमी साफ हो जाएगा, वहाँ से दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा। ये तो हुई 2 बातें। तीसरी बात यह है कि यदि आपको अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, परेशानी चल रही हो, चिंता चल रही हो, फिक्र चल रही हो, तो आपकी धन से संबंधित जो भी चिंता है वो दूर होगी। ये जो साधना आज हम बता रहे हैं, ये साधना जगत कल्याण के लिए, दुनिया के भले के लिए हमारे सदगुरुदेव श्री राजेश जी मुदगल ने आप लोगों के लिए या समाज के लिए साधना दी है कि इस साधना को करने के बाद में एक तो आपकी गाड़ी है पटरी से हट रही है, वो पुनः पटरी पर आ जाएगी। और दूसरी, आपका कोई दुश्मन जो है वो आपकी टांग खींच रहा है, धंधे में टांग खींच रहा है, प्रगति में टांग खींच रहा है, कंपटीशन में टांग खींच रहा है, कहीं भी आपको नुकसान हो रहा है दुश्मन की वजह से, शत्रु की वजह से, तो या तो शत्रुता नहीं रहेगी या शत्रु नहीं रहेगा, दोनों में से एक खत्म। मतलब खत्म का मतलब मर जाएंगे ऐसा नहीं है। हम कल्याण की कामना करते हैं भाई। जब हम जगत कल्याण की बात कहते हैं तो दुश्मन आपका है, उसका भी तो एक कल्याण बनता है ना। सबके कल्याण की बात करते हैं ना, तो सबके कल्याण की बात करते हैं, तो किसी के मरने के बारे में हम नहीं सोच सकते। हम जो सोचते हैं उसमें बात यह है कि जो गुरुजी ने ये जो मंत्र बताया, आज जो साधना बताई, जो विधान बताया, उसका मतलब ये है कि जो आपसे शत्रुता रखता है यदि बिना मतलब की, और आप इस मंत्र का, इस साधना का जाप किए जाते हैं, तो आपका शत्रु कुछ दिनों में या तो वहां से पलायन कर जाएगा, विदेशन बोलते हैं इसको, या तो विदेशन कर जाएगा या वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण ही वो जो थोक में वशीकरण यूट्यूब पर मिलता है वो वशीकरण नहीं। वशीकरण का मतलब है कि वो जैसे ही आपको देखेगा, आपको देखते ही उसके मन में अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, आपके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाएगी कि हम इनसे क्यों दुश्मनी रखे हुए हैं, क्या मतलब क्या है हमारा। इस प्रकार के अच्छे अच्छे जो आध्यात्मिक विचार होते हैं ना, वो विचार पैदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका शत्रु जो है वो नष्ट हो जाएगा। शत्रु नष्ट हो जाएगा तो मित्र बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शत्रु नष्ट होकर मर जाएगा, शत्रु मित्र बन जाएगा, या शत्रु वहाँ से पलायन कर जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह काम धंधा कर लेगा, वो आपकी तरफ फिर वो नहीं आएगा। आर्थिक समस्याओं में ये जो साधना है, ये गजब की साधना है। इस साधना को करने से धन संबंधी कोई भी चिंता होती है वो दूर होती है। धन संबंधी कोई भी चिंता होती है वो दूर होती है। आप चाहो तो इस साधना को करके अर्थ संबंधी कोई भी चिंता को दूर कर सकते हो। इस साधना को किया कैसे जाता है? 2 चरणों में किया जाता है। गुरुदेव के आदेश के अनुसार इस साधना को 2 चरणों में किया जाता है। 2 चरण कौन से हैं? एक तो पहला चरण यह है कि इस साधना में एक बीज मंत्र है जो भगवती पीताम्बरा का बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र के आपको 11 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने पड़ते। बहुत आसान है, ये मत बोलना कोई कि होगा नहीं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आसानी से 1.25 लाख मंत्रों के, 1.25 लाख बीज मंत्रों के जाप आसानी से हो सकते। वो बीज मंत्र हलिम 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 बीज मंत्र का आपको 1.25 लाख की संख्या में जाप करना है। इसका जाप करने से आपके अंदर पीताम्बरा की कोई भी साधना करने की शक्ति पैदा होगी। ये बैकग्राउंड है जो तैयार करना जरूरी होता है। सीधा सीधा मैंने देखा है जो माँ भगवती पीताम्बरा की वैदिक साधनाएं करते हैं, सीधा सीधा उनको परेशानी भोगनी पड़ती है, क्योंकि एक फील्ड नहीं बना है, मंच नहीं बना है। खड़े किस पे होगे? सीधा ही माला उठाई, जपना शुरू कर दिया, परेशानी। पहले इस बीज मंत्र से बीज तो बोओ, बीज बोओगे तो
पौधा पैदा होगा, पौधा पैदा होगा तो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो फल लगेगा, फल लगेगा तो लाभ होगा, मीठा फल हाथ में आएगा, रसा रसा के खाएंगे, आनंद आएगा। लेकिन सीधा ही आप आकाश में से हाथ उठा करके फल चाहते हैं, ऐसा फल नहीं आता। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो पहले बीज बो दो, 11 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करो हलिम के, और बीज बो दो। यहां से आपका बीजारोपण शुरू होगा। अब वहां से आपकी साधना शुरू होगी। इस साधना को करने से पहले अष्टमी के दिन से यह साधना होती है दोस्तों। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से यह साधना शुरू होती है। रात 9:30 बजे से इस साधना का शुरुआत करना पड़ता है। इस साधना की शुरुआत रात 9:30 बजे से करनी पड़ती है। एंड कितना ही हो, ये 40 दिन की साधना है। कितनी? 40 डेज की। 40 डेज की साधना है, 40 दिनों की साधना। और 40 दिनों की साधना में आपको कई बातें हैं जो मैं लिख के बता देता हूँ आज। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग नहीं समझते हैं तो उनको परेशानी भुगतनी पड़ती है, साधना सफल नहीं होती। इस साधना में या किसी भी साधना में कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको जान लेना जरूरी है, वरना साधना होगी नहीं। हाँ, अब ठीक है। क्या जान लेना जरूरी है? क्या ऐसी बात है जिसे जान लेंगे तो आपकी साधना बढ़िया हो जाएगी, नहीं जानेंगे तो नहीं होगी? तो बता देता हूँ, जो रोज नियम बताता हूँ साधना में, कि भाई साधना में नियम होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, एकनिष्ठ रहना पड़ेगा, आपकी जो चित्त है उसको ठिकाने रखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी 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 छोटी। लेकिन बड़ी 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 बातें हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो बड़ी बड़ी बातें क्या है, उनमें से कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास जो फ़ोन आते हैं और अनुभव आते हैं और साधक पीड़ित हो जाते हैं और साधक पिट जाते हैं और साधना फेल हो जाती है। तो उनमें क्या होता है, फेल क्यों हो जाती है? उसमें कुछ बातें ऐसी है जो अत्यधिक जाननी ज़रूरी होती है। उनके बिना आप कोई भी प्रकार की साधना करोगे तो नुकसान होगा ही होगा। साधना के लिए जन्म कुंडली दिखानी, कौन सी साधना आपको सेट होगी, कौन सी नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी अलग अलग वर्ग में पैदा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में पैदा होता है ना। कोई तत्व उसका होता है, जैसे आकाश तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो, कोई भी तत्व मनुष्य का होता है। वो अगर विपरीत तत्व की साधना शुरू कर दे तो जिंदगी भर साधना करता रहे, कोई सिद्धि नहीं होती, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। और वो अगर वही तत्व की साधना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया रहता है। वर्ग भी मिलाना पड़ता है, तत्व भी मिलाना पड़ता है, इस प्रकार से बहुत कुछ होता है जन्म कुंडली के आधार पर, कि उसके आधार पर आपको साधना करनी पड़ती है। तो एक बात है, जो गूढ़ बातें हैं जिनके कारण से मैंने कईयों की साधना फेल देखी है, वो कारण क्या है? एक पहला कारण, साधक रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करें। साधक रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साधना में रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करें, नहीं। साधक जो होगा, जिसने साधनाओं की दुनिया में प्रवेश कर लिया है, अपना पदार्पण कर दिया है, चरण उसमें फैला दिए हैं, बढ़ गया आगे, वो आदमी किसी भी रजस वाला स्त्री के हाथ का कभी भी जिंदगी में भी भोजन नहीं करे। यह नहीं कि खाली साधना के 13 दिन में नहीं करे, 15 दिन में, कभी नहीं करे। यही उसकी साधना का प्रथम राज है, जो उसको अगर फेल हो गया, अगर उसने कर लिया रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन, तो उसकी सारी साधना नष्ट हो जाती है। अधिकतर तो पुराने जमाने में तो ये होता था कि कोई साधक स्त्री के हाथ का भोजन भी नहीं करता था। अगर स्त्री है तो वो पुरुष के हाथ का भोजन नहीं करती थी। क्या होता है कि इससे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, चित्त के अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो भाव आपको आपकी साधना के लिए हानिकारक हो जाते हैं। लेकिन उतना नहीं, अब आजकल उतना नहीं किया जा सकता। आजकल छोटी बात है कि आप किसी भी रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, एक बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि आप चाहे वाम मार्ग की साधना कर रहे हो, चाहे कौल मार्ग की कर रहे हो, अघोर मार्ग की कर रहे हो, शाबर मार्ग की कर रहे हो, वैदिक मार्ग की कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, आप जहां पर बैठे हो, जहां पर साधना कर रहे हो, जहां पर रात को सोते हो, जहां पर आके रहते हो, जहां पर भोजन करते हो, उस स्थान पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो
शमशान से संबंधित कोई भी तांत्रिक साधना करता हो, न तो घर में होना चाहिए, न घर की दीवारों से लग करके जो घर बनते हैं उन घरों में कोई होना चाहिए। ऐसा आदमी कहीं नहीं होना चाहिए। यदि आपको साधना करनी हो और पता चल जाए कि ऐसा आदमी है यहाँ, तो आप अपने साधना काल से 5-7 दिन 10 दिन पहले ही उस स्थान को छोड़ करके जहाँ साधना करनी हो वहाँ चले जाओ, आपकी साधना सफल हो जाएगी। तीसरा कारण बनता है कि आदमी अक्सर शौक या अपने घर में तंत्र मंत्र की पुस्तकें इकट्ठी कर लेता है। आपने देखा होगा साधु सन्यासियों के पास गए होगे, सिद्धियां तो आपसे 1000 गुना ज्यादा है, शक्तियां तो आपसे 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन जो ओरिजिनल साधु सन्यासी होगा उनके पास तंत्र मंत्र की कोई किताब नहीं मिलेगी आपको, और होगी तो बड़ी मुश्किल से एक किताब होगी। जैसे तोते की जान, राक्षस की जान तोते में होती है, उसी तरह से संत अपनी ऊर्जा को एक जगह बचा करके रखता है ताकि लंबा जी सके। लंबा जीने के लिए एक किताब को बार बार पढ़ता रहता है। उसका उस किताब से कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ उससे लगाव इसलिए रखता है कि उसकी जिंदगी लंबी चलती रहे ताकि जगत कल्याण में काम आ सके। सिर्फ एक पुस्तक हो सकती है उनके पास, और कोई पुस्तक उनके पास नहीं होती। तंत्र मंत्र की जो भी पुस्तकें होती है, उन पुस्तकों में अधिकतर तो ऐसा होता है कि 90% मंत्र किसी काम के ही नहीं होते। 10% मंत्रों में 1% मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध जागृत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। उन मंत्रों की शक्तियां, उन मंत्रों के देवता उन मंत्रों के आसपास घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। उन तांत्रिक पुस्तकों को रख रखाव का बहुत ऊंचा विधान है। जो कोई आदमी ऐसे ही शौकिया पुस्तक लेके आता है, रख देता है, पढ़ता है, उठता है, बैठता है, खाट पे रख दी, कहीं भी रख दी, बिना नहाए पुस्तक को छू लिया, कुछ भी कर लिया, तो आपकी साधना तो अलग चीज है, वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जो भी राम राम भी करते हो ना, कोई कुछ भी करते हो ना, तो आपकी सारी ऊर्जा उन पुस्तकों में चली जाती है। अब आप सोचते हो कि अगर ऐसा होता है तो उन पुस्तकों को किसी पिंपल के नीचे या नदी में विसर्जित कर देते हैं। नहीं, अब आप फंस गए। लेके आए एक गलती, उसके कारण से आपको चिंता, परेशानी, मानसिक तनाव, साधना में असफलता, जीवन में असफलता, बहुत कुछ भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप उसको विसर्जित करते हो या किसी को दे देते हो, चलो किसी को दोस्त को दे दी, दोस्त के भी परेशानी और आपके जो परेशानी थी वो 10 गुना ज़्यादा हो गई। अब तो वो तांत्रिक से भी नहीं सिमटेगी। अब तो कोई टॉप का तांत्रिक होगा तो भी उसको नहीं समझ सकता एक बार, क्योंकि अब जो ऊर्जा बिगड़ी है ना आपकी, वो इतना तालमेल बिगाड़ देगी कि पूछो मत, कल्पना नहीं कर सकते। इसके विधान होते हैं, बहुत ऊंचा विधान होता है, उस विधान के अनुसार ही इस काम को करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कोई भी क्रिया हो आपके आसपास हो रही हो, तो उसके कारण से आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। ध्यान रखें, साधना को सफल करने के लिए कुछ ये मूलभूत बातें हैं जो आपको जान लेनी जरूरी होती है। इसके बाद अब आप साधना करेंगे। अष्टमी के दिन से एक कक्ष हो, सुंदर कक्ष हो, उस कक्ष में पीला कलर कर दिया जाएगा, पूरा पीला कलर। कक्ष खाली खाली होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सामान, टुमुन कुछ नहीं होना चाहिए। खाली कक्ष हो। उस खाली कक्ष में आप उत्तर दिशा की तरफ एक बाजोट पीले रंग का, पहले पीला कलर कर लेना, या पीली, देखो इसमें सनमाइक का बाजोट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोई भी साधना, कोई भी पूजा में सनमाइक का बाजोट काम का नहीं होता है। सनमाइक का बाजोट आपकी साधना में परेशानी पैदा कर सकता है। प्योर लकड़ी का बाजोट होना चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का सनमाइक नहीं लगा हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको वो बाजोट बिछा करके, बाजोट के ऊपर पीला रेशमी वस्त्र बिछा करके अब आपको साधना करनी है शुरू। उस पर माँ पीताम्बरा का यंत्र आता है, बाजार में से यंत्र आप ले आइए, आराम से मिल जाएगा आपको 100-150 में। वो यंत्र लेकर के आइए, यंत्र की अच्छी तरह से पूजा कर लीजिए, किसी पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा ना भी करवाएं तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका पूजन करवा लीजिए और उसके नाम से थोड़ा सा धूप बत्ती वगैरह कर दीजिए और उनको प्रणाम कर लीजिए, ताकि यंत्र आपका थोड़ा सा जागृत हो जाए। यंत्र को जागृत करना जरूरी होता है। जागृत करवा लिया आपने। अब उस यंत्र को उस पीले वस्त्र पर उत्तर दिशा की तरफ विराजमान कीजिए। पीताम्बरा माँ की तस्वीर रखते हैं तो भी बढ़िया है, अगर तस्वीर नहीं हो तो खाली यंत्र से भी काम किया जा सकता है। पीले चावलों के ऊपर आपको उस यंत्र को विराजमान करना है। इस साधना में जो भी चीजें काम आएगी लगभग सब पीले रंग की ही होगी। पीले रंग के आपके वस्त्र होंगे, पीले रंग के आपके आसन होंगे,
माँ का भोग जो होगा वो पीले रंग का होगा। जो आप माँ के लिए जल अर्पण करोगे वो शुद्ध जल जो होगा वो पित्तल की गिलास में होगा। और जो जल आप अर्पण करोगे उस जल के अंदर केसर की पत्तियां डाल करके जल अर्पण करोगे ताकि वो पीला पीला दिखने लग जाए, कलर उसका पीला हो जाए। तो इस प्रकार से हर चीज़ उसमें पीली होगी, पीला ही कलर का भोग लगेगा, पीली कलर की मिठाई हो वो आपको माता जी को चढ़ानी है। आपकी साधना शुरू करने से पहले आप गुरु मंत्र का और गणेश मंत्र का जाप कर लें और गणेश जी से पहले अनुरोध कर लें कि हे भगवान, मैं पीताम्बरा माँ की साधना कर रहा हूँ, आप मुझे सुबुद्धि दे। शिव जी से अनुरोध कर लें, पार्वती जी से अनुरोध कर लें, जो छोटी छोटी पूजा मैंने बताई है वो आप कर लें। पहले करके सबसे अनुरोध करके सबका आशीर्वाद लेकर के फिर अब आप इस साधना को करें शुरू। इस साधना को शुरू आपने किया है अष्टमी के दिन 9:30 बजे शुक्ल पक्ष में। 40 दिन तक इस क्रम को चलाना है। अब आपको कितने मंत्र जाप करने, इसमें हल्दी की माला चाहिएगी, ध्यान रखना, सिर्फ हल्दी की ही माला इसमें चाहिएगी। और जब आप साधना करके उठोगे तो आपके हाथ पीले पीले हो जाएंगे। हाथ पीले कर दिए तो हाथ आपके पीले हो जाएंगे, और हाथ पीले हो जाएंगे तो धो लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा देर हल्दी का कलर रहता भी नहीं है। बस यहाँ से 40 दिन तक इसी प्रकार से आप साधना करेंगे। 40 दिन में आपको मूल जो मंत्र है इसका, जो साबर मंत्र बताते हैं, क्या होता है कि माँ पीताम्बरा का वैदिक मंत्र जो होता है ना वो इतना आसान नहीं है। वैदिक मंत्र से साधना करना बहुत टफ पड़ता है, तलवार की धार पर चलने के बराबर पड़ता है। लेकिन साबर मंत्र से उसकी साधना करना बहुत आसान पड़ता है। कारण ये है कि साबर मंत्र अपने आप में एक जागृत मंत्र होता है, और यदि किसी ग्रहण के अंदर आप इसको पहले जागृत कर लेते तो सबसे बढ़िया होता है, और भी बढ़िया होता है। फिर भी नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यदि सीधा इसको लेकर के बैठते हैं गुरु आज्ञा से तो भी आपका यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र होता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, आपकी साधना फटाफट सिद्ध होती है, और वैदिक साधना से बहुत जल्दी सिद्ध होती है। वैदिक साधना में कहने को तो मान लो जैसे कितने दिन कह दें हम, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जपना पड़ सकता है आपको माता भगवती का, पीताम्बरा का ये मंत्र को। इस मंत्र में आपको इतना जपने की आवश्यकता नहीं है। 40 दिन जप लो। 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूरे करने पड़ते हैं। कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से कैसे भी गणित निकाल लेना, आपके प्रतिरोध के कितने पड़ते हैं उतने मंत्र आपको जाप करने पड़ेंगे, उतनी माला करनी पड़ेगी। उतनी माला जाप करने के बाद में हवन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना हवन के ही होता है। इसमें सुमेर मंत्र जो होता है वो सुमेर मंत्र आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमेर मंत्र लेकर के, और सुमेर मंत्र का भी 1 माला या फिर कम से कम 9 सुमेर मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। सुमेर मंत्र का जाप करने के बाद में फिर आप इस साधना को कीजिए। सकुशल आपकी साधना भगवान की कृपा से सफल होगी। साधना में विनम्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहले ही साधना शुरू करते ही माँ पीताम्बरा को विनम्र निवेदन कर दें। सबसे विनम्रतापूर्वक, सब देवी देवताओं से विनम्रतापूर्वक पहले आशीर्वाद ले लें, और पूरी साधना तक ही, मतलब जीवन भरी सब बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी साधना काल में तो विनम्रता अत्यधिक आवश्यक है। क्रोध से बचना, काम से बचना, लोभ से बचना, मोह से बचना, झूठ से बचना, इन सब से बच करके अपने आप को सिक्योर रखना और विनम्रता पूर्वक रखना, इस साधना की या सब साधनाओं की लगभग दूरी होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। आपकी साधना फर्स्ट क्लास हो गई, बढ़िया हो गई भगवती की कृपा से। आपके जीवन में अब किसी प्रकार के शत्रु से संबंधित कोई कष्ट नहीं रहेगा। फर्स्ट क्लास साधना है। एक बार जिसने कर ली, शत्रु से संबंधित कोई भी कष्ट हुआ वो खत्म हो गया। अर्थ से संबंधित कोई कष्ट हुआ वो मिट गया। धन से संबंधित कोई कष्ट हुआ वो मिट गया। आपका जीवन जो है एक सुखमय जीवन हो जाएगा। एक बार इस साधना को आप जीवन में जरूर करके देखें। इसमें कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, कवच आदि कुछ भी हो आपके पास सिद्ध किया हुआ, वो होना जरूरी है, क्योंकि साधना पीताम्बरा की है, मामूली नहीं है। साबर हो तो क्या हुआ, साधना तो पीताम्बरा की है। माँ भगवती की पीताम्बरा की साधना मामूली नहीं होती। तो इसलिए देह रक्षा और सुरक्षा घेरा या कवच का पाठ करते हो, जैसे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हो, या गणेश कवच का पाठ करते हो, काली कवच का, भैरव कवच का, दुर्गा कवच का, किसी का भी पाठ करते हो आप, कुछ भी तो पाठ करते हो, वो सिद्धि आपके पास होनी जरूरी है। वो पाठ मतलब जिस सिद्ध किया हुआ पाठ आप करें कवच का, और फिर पूरे शरीर पर हाथ फेर लें, और फिर आप सुरक्षा घेरा लगा करके उसमें बैठ करके जाप करें, क्योंकि ये
थोड़ा सा खतरनाक मतलब थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि साधना में जैसे ही आप साधना करते हो तो प्राकृतिक शक्तियाँ ये साधना आपको करने नहीं देगी इतनी आसानी से। तो निडर होकर के और दबंग होकर के इस साधना को करें, आप विनम्र भाव से करें, आपकी साधना 100% सफल होगी। और शत्रु से संबंधित कोई कष्ट होगा, धन से संबंधित कोई कष्ट होगा, माँ भगवती की कृपा से दूर दूर तक नहीं रहेगा। इसमें जो मंत्र काम आएगा, क्योंकि ये जगत कल्याण की बात है, इसलिए मंत्र इसमें छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ मंत्र होते हैं जिन्हें गोपनीय रखना जरूरी होता है, बाकी हर मंत्र को गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जगत कल्याण के मंत्र काम के हैं उन्हें तो एकदम खुला खुला गुरु जी का आदेश है कि एकदम स्पष्ट आप मंत्र दो, और सिर्फ 2 बार से ज़्यादा मत बोलना। 3 बार गुरु आज्ञा से ही मंत्र जाप करना पड़ता है, गुरु से सुन करके दीक्षित होकर के फिर जाप करना पड़ता है। 2 बार मैं बोल के सुना देता हूँ, तीसरी बार आप गुरु से सुन करके 3 बार और फिर आप जाप शुरू करें। दोस्तों मंत्र यह है, ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चोर मुख बंधनम व्याद्र मुख बंधनम सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम वसी कुरु हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, फिर सुन लीजिए एक बार। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजपुरुष बंधनम ग्राम मुख बंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुख बंधनम चोर मुख बंधनम व्याद्र मुख बंधनम सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम कुरु बंधनम वसी कुरु हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों बहुत उत्तम कोटि का वीडियो है, बहुत उत्तम कोटि की साधना है। इस साधना को आप ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आपसे निवेदन है, क्योंकि किसी भी भाई के किसी भी बहन के काम आ सकता है, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। दोस्तों याद रख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण और संतों के आशीर्वाद से भरे हुए ऐसे ही वीडियो आपके पास तत्काल पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती पीताम्बरा की।